उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसी कहानी चल रही है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की, जिसने सारे पुराने समीकरण ही बदल दिए हैं। और इस पूरी कहानी का हीरो है ये एक नंबर 53%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक साल के अंदर 53% की तूफानी तेजी आई है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये एक भूचाल है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक यूपी ने आखिर ये कर कैसे दिखाया। चलिए आज इस जबरदस्त उछाल के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। इस 53% की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए चलिए फ्लैट्सकार्ट के डेटा की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े असल में हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। एक तरफ है पिछले साल का इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ इस साल का। अंतर साफ है, सीधा 53% का जंप। एक साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव, ये सच में कमाल है। तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक सिग्नल है कि उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट मार्केट जड़ से बदल रहा है। और ये बात अब देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को साफ साफ नजर आने लगी है। लेकिन इस आग को हवा किसने दी? इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का वो सीक्रेट सॉस क्या है? चलिए उन पॉलिसीज को समझते हैं जिन्होंने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। हमारे एनालिसिस में 3 बड़े गेम चेंजर निकलकर सामने आए हैं। पहला, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज कर दिया गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है इन्वेस्टर फर्स्ट नीतियां। अब ये इन्वेस्टर फर्स्ट इनिशिएटिव्स क्या भला है? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है सरकारी चक्कर कम और काम ज्यादा। ये ऐसी नीतियां हैं जो डेवलपर्स और खरीदारों दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता एकदम आसान और फायदेमंद बनाती हैं। और देखिए, फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये ग्रोथ कोई हवाई तेजी नहीं है, मतलब कोई ऐसा बबल नहीं जो कल को फूट जाए, बल्कि ये एक सोची समझी पॉलिसी पर आधारित बदलाव है। इसकी नींव काफी मजबूत है। तो ठीक है, क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं कहाँ की। आखिर ये सारा पैसा, ये सारा इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रहा है? यूपी के नए इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? ये है वो शहर जो इस बूम के एपिसेंटर में है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और हाँ, वाराणसी भी। ये शहर आज रियल एस्टेट एक्टिविटी के नए पावर हाउस बन चुके हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। फ्लैट्सकार्ट का डेटा और भी गहरी बात बताता है। देखिए कैसे हर शहर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। नोएडा कमर्शियल और आईटी इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है, तो वहीं लखनऊ में रेजिडेंशियल और सरकारी इंफ्रा पर जोर है। और गाजियाबाद वो अफोर्डेबल हाउसिंग का किंग बन रहा है। हर शहर की अपनी एक अलग ग्रोथ स्टोरी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए, इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है और इससे हम सब क्या सीख सकते हैं? देखिए, एक वक्त था जब यूपी का नाम सुनते ही दिमाग में जटिल कागजी कार्रवाई और धीमे विकास की तस्वीर आती थी। पर आज की हकीकत वो इससे बिल्कुल अलग है। आज ये एक प्रो इन्वेस्टमेंट हब है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ग्रोथ कोई तुक्का नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी सरकारी रणनीति का नतीजा है, जिसकी बुनियाद बहुत मजबूती से रखी गई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या यूपी का ये मॉडल सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है, या फिर ये पूरे भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है? इस पर सोचना तो बनता है। अगर इस कहानी से कुछ नया जानने और सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर, यहाँ बताए गए सभी विचार फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। बाजार के बदलते हालात के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।